लोग चल रहा है क्या, स्वर संधि के सूत्र नियम जानना। ठीक है, सूत्र हम जानेंगे, सूत्र के अनुसार तो पूरी दुनिया चलती है। ठीक है, हमारी संधि भी उसी तरह चलती है। दीर्घ संधि है पहला संधि, स्वर संधि का है। दीर्घ माने क्या होता है, बड़ा, दीर्घ माने लघु माने छोटा। तो इसमें 4 नियम है। का अ ई उ इ। आ कहां से बनता है, तो इसका है तो संस्कृत में अगर सूत्र लिखना चाहे तो है अक सवर्ण दीर्घ। क्या, अक सवर्ण दीर्घ, अर्थात अक जो है वो प्रत्याहार है। अक क्या है, प्रत्याहार है। जो सवर्ण का मतलब हुआ समान वर्ण। क्या हुआ, समान वर्ण। अक सवर्ण दीर्घ अर्थात ये कहां से आते हैं, समान वर्ण जुड़ते हैं। अ आ के साथ अ आ जुड़ेगा, ई के साथ ई जुड़ेगा, उ के साथ उ जुड़ेगा और री के साथ री जुड़ेगा। तो आएगा क्या, अ आ के साथ अ आ जुड़ा तो आ ही आएगा। आ का मतलब चाहे अ के साथ अगर जुड़ा, अ के साथ अ जुड़ा तो भी अ के साथ आ जुड़ा तो भी आ के साथ अ जुड़ा तो भी और आ के साथ आ जुड़ा तो भी। यानी चारों कंडीशन में यही चीज आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं गुण संधि में। तो गुण की पहचान क्या है, ए ओ और ए ओ और। अब देखो सूत्र हम इसके हिसाब से लिख सकते हैं। यहाँ अ आ ई उ री हुआ ना, फिर यहाँ भी अ आ लिख लिए ना। इसके बाद अ आ के बाद क्या आता है, ई अ आ के ई के बाद क्या आता है, उ फिर क्या आता है, री फिर क्या आता है, री। हम सूत्र अगर मान लीजिए हमसे बन गया क्या, हमसे बन गया स्वर, यानी अ से लेकर आहा तक, अनाज के दाने खाओ आम को चूसते जाओ, अगर वो बन गया तो समझ लीजिए कि संस्कृत स्वर संधि सूत्र बन गया। तो यहाँ पर देखेंगे गुण में अ आ तो चारों लिख लिए ना। अब आ के बाद क्या आता है, ई आता है, फिर ई के बाद क्या आता है, उ आता है, फिर क्या आता है, री, फिर क्या आता है, री। ये हो गया। अब हम आते हैं वृद्धि में। वृद्धि को समझ लीजिए वर्धा, वर्धा की 2 सिंग होती है ना, इसमें भी डबल पाई होती है। जैसे अ आ के बाद अगर ए या ए आए तो क्या बन जाता है, ए। अ आ के बाद ओ और औ आए तो क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। ठीक है, अब जैसे सदैव, अब देखिए डबल पाई है ना, इसकी पहचान जब हम ध्यान से मनन से शब्दों का उच्चारण करेंगे तभी आ पाएगा। ये इसी प्रकार है जिस प्रकार रस्सी में गांठ लगी होती है। अगर हम पूरे मन से आंख मूंद कर अगर ऐसे टटोलेंगे तभी हमें पता चलेगा गांठ कहाँ पर है। और अगर हम ऊपर से ऐसे चल देंगे, ऐसे स्पर्श किए तो हमें पता नहीं चलेगा। उसी प्रकार किसी शब्दों का उच्चारण अगर हम मन से करेंगे, ध्यान से करेंगे तभी हमें पता चलेगा कहाँ पर शब्द का जुड़ाव है, उस शब्द में वर्णों का जुड़ाव कहाँ है। सदैव हमारी जीभ लड़खड़ा रहेगा कहाँ पर, ऐ पर। ये हम समझ जाएंगे कि इसमें कौन सी संधि है। अब यड़ का संधि, यड़ बिल्कुल गुण का उल्टा है। आप देख सकते हैं यहाँ उत्तर पद में क्या है, ई, यहाँ पूर्व पद में ई उ री। इसके बाद असमान स्वर, यानी ई ना हो, इसके अलावा कोई भी स्वर हो तो वहां क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, उ के बाद असमान स्वर हो तो वह, री के बाद असमान स्वर हो तो वह, री के बाद असमान स्वर हो तो। अब आते हैं हम अयादी संधि में। अयाद की पहचान क्या है, अय आय औ। अब ए के बाद असमान स्वर अगर है तो क्या बन जाता है, आय। अब इस नियम को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए यड़ संधि में क्या लिखे थे, ई उ री। री के बाद क्या आ जाते हैं, ए ऐ ओ औ। लिख लिए ना। इसमें भी बात उत्तर पद में सब असमान स्वर था, इसमें भी उत्तर पद में असमान स्वर है। तो ए के बाद अगर असमान स्वर आता है तो क्या हो जाता है, ऐ के बाद अगर असमान स्वर आता है तो क्या हो जाता है, ओ के बाद असमान स्वर आता है तो क्या हो जाता है, ओ, और औ के बाद असमान स्वर आता है तो क्या हो जाता है, काहे की, अच्छा आओ ये बता आओ। आप देखिए अगर हम उदाहरण लिखते हैं जैसे पावक, क्या पावक माने आगे होता है ना, अग्नि। अब देखिए अब इसमें अगर हम करें पौ
इसमें क्या छुपा है? आव। आव तो चौथा नियम चलेगा ना, पौधन अक बराबर क्या हो जाएगा? पाव। हो जाएगा कि नहीं? अब रहा लास्ट जो हमारा है पूर्व रूप संधि, ए औ। ए और ओ के बाद अगर अ आए, क्या है? अ। हाँ, लघु। अगर मात्र अ का मात्रा हो, इसके अलावा अगर कुछ दूसरा होगा तो नहीं। अगर अ है तो फिर क्या होता है? इस अ के जगह पर ये अवग्रह हो जाता है। ठीक है, रामे धन अस्मिन। अब देखिए ये है, ये के बाद आ आया तो बराबर क्या हो जाएगा? रामेस्मिन। ठीक है, रामेस्मिन। समझ आ गया? थैंक यू, धन्यवाद।